दोस्तों, दुनिया के महान आविष्कारकों में गिने जाने वाले थॉमस एल्वा एडिसन को तो आप जानते ही होंगे। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलन में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल ऑन्डेन एडिसन और माता का नाम नैन्सी मैथ्यूज इलियट था। थॉमस एडिसन का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन उनकी माँ शिक्षित, धैर्यवान और अपने बेटे की क्षमता पर पूरा विश्वास करती थी। बचपन से ही थॉमस एडिसन दूसरे बच्चों से अलग थे। वे हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में सवाल पूछते थे। आकाश नीला क्यों है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, बारिश क्यों होती है। किसी भी चीज़ को देखकर वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उसका कारण समझ न ले। कई लोगों को उनकी यह आदत अजीब लगती थी, लेकिन यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। जब एडिसन स्कूल जाने लगे तब उन्हें पढ़ाई में कठिनाई होने लगी। वे सामान्य तरीके से पढ़ने के बजाय हर बात को प्रयोग करके समझना चाहते थे। कक्षा में वे बार बार प्रश्न पूछते थे, जिससे टीचर परेशान हो जाते थे। एक दिन ऐसा समय आया जब स्कूल में उनके टीचर ने उन्हें धीमा सीखने वाला और ध्यान न देने वाला छात्र मान लिया। एक दिन टीचर ने थॉमस एडिसन को एक पत्र दिया और कहा कि इसे घर जाकर अपनी माँ को देना। जब एडिसन ने वह पत्र अपनी माँ को दिया, माँ ने पत्र पढ़ा, लेकिन उन्होंने बेटे को उसमें लिखी सच्ची बातें नहीं बताई और कहा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, हमारा विद्यालय से पढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया उसकी पढ़ाई घर पर ही कराइए। यह सुनकर एडिसन के मन में आत्मविश्वास भर गया। उनकी माँ ने स्वयं उन्हें पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने केवल किताबें ही नहीं पढ़ाई, बल्कि सोचने, समझने, प्रश्न पूछने और प्रयोग करने की आदत भी विकसित की। यही शिक्षा एडिसन के जीवन की सबसे मजबूत नींव बनी। घर में पढ़ाई के दौरान एडिसन को विज्ञान से विशेष लगाव हो गया। वे छोटी छोटी चीज़ों पर प्रयोग करते रहते थे। कभी रसायनों को मिलाते, कभी पुराने सामान को खोलकर देखते कि वह कैसे काम करता है। कई बार उनके प्रयोगों से घर में गंदगी भी फैल जाती थी, लेकिन उनकी माँ उन्हें डांटने के बजाय समझाती और सही दिशा देती। लगभग 12 वर्ष की आयु में उन्होंने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए ट्रेन में अखबार, फल और मिठाइयाँ बेचनी भी शुरू कर दी। खाली समय में वे किताबें पढ़ते रहते थे। उन्हें ट्रेन के सामान वाले डिब्बे में एक छोटा सा प्रयोगशाला जैसा स्थान भी बना लिया था, जहाँ वे वैज्ञानिक प्रयोग किया करते थे। एक दिन प्रयोग करते समय रसायनों की बोतल गिर गई और आग लग गई। ट्रेन कर्मचारियों ने तुरंत आग बुझाई, लेकिन इस घटना के बाद उनका छोटा प्रयोगशाला हटा दिया गया। यह घटना उनके लिए निराशाजनक थी, फिर भी उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। बचपन में एक बीमारी और बाद की कुछ घटनाओं के कारण उनकी सुनने की क्षमता भी काफ़ी कम हो गई। कई लोग इन्हें उनकी कमजोरी मानने थे, लेकिन एडिसन कहते थे, कम सुनाई देने से उन्हें काम पर अधिक ध्यान लगाने में मदद मिलती है। उन्होंने अपनी इस कमी को भी अपनी ताकत बना लिया। एडिसन का बचपन असफलताओं और चुनौतियों से भरा था, लेकिन उनकी माँ का विश्वास, उनकी अपनी जिज्ञासा और लगातार मेहनत ने भी उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। आगे चलकर उन्होंने हजारों आविष्कारों का पेटेंट कराया। विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ और विद्युत वितरण प्रणाली जैसे अनेक महत्वपूर्ण आविष्कारों में उनका योगदान इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी सीखने की गति और तरीका भी अलग हो सकता है। एक माता पिता का विश्वास बच्चे का भविष्य बदल सकता है। असफलता सफलता की राह का अंत नहीं, बल्कि सीखने की अवसर है।